माँ रेवा के घाट पर एक बार फिर आपका स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। महाराष्ट्री। और हमारी ये सुंदर चर्चा जारी है लगातार। माँ रेवा के तट पर हम मौजूद हैं, तो माँ की महिमा कैसे ना हम गुरु जी के मुख से सुनेंगे। और ये अविरल धारा जो है ये बहती है और आपको जीने का कोई बहुत अच्छा संदेश देती है। लेकिन मेरी वाणी में तो नहीं, मैं गुरु जी की वाणी से सुनना चाहूँगा। माँ का जो रेवा का जो तट है, ये यहाँ लोग बहुत मानते हैं माँ को जी। इसकी थोड़ी सी महिमा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आप जैसे आपने चर्चा किया कि आपकी वाणी से तो नहीं, इतनी वाणी तो मेरी भी समृद्धवान नहीं है कि मैं नर्मदा जी की महिमा का बखान कर सकूं। जी जी। क्योंकि ये तो वो माँ है कि जो बताया कि शास्त्रों में कि गंगा के भी पाप को अपने अंदर समावेश करती है। गंगा दशमी के दिन शास्त्रों में हमें ऐसा उल्लेख आया है कि गंगा जी नर्मदा जी में विलीन होकर अपने पापों को नर्मदा जी में करती है। तो ये तो पुण्यदायिनी माँ है और इसकी बखान तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी जो भी मेरे जबान में जितना भी ठाकुर जी की कृपा, भाई जैसे कि हम जानते हैं कि नर्मदा हमारे इस मालवा में, निमाड़ में, या यूँ कहूँ कि मध्य प्रदेश में जहाँ तक रही है, नर्मदा जी की महत्वता को तो हम सब जानते ही हैं कि इस प्रकार से हमें अपनी लीलाओं से, अपने स्वभाव से हमें आनंदित करती आ रही है। बिल्कुल। और नर्मदा जी चूँकि अमरकंटक से प्रभावित होकर निकलकर कई देशों में होते हुए, कई स्थानों पर होते हुए अपने स्थान को जा रही है और जीवन का अविरल बहते रहने का एक संदेश। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्री, देखिए मैं यहाँ आपसे एक ऐसा प्रश्न करूँगा, शायद थोड़ा सा आपको हटके लगे, लेकिन फिर भी आप हमेशा संदेश देते हैं आपकी कथाओं में। जी। जब इतना हम मानते हैं, इतनी आस्था हमें है, तो फिर हम क्यों गंदगी फैलाते हैं? एक संदेश में चाहूँगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैं भी एक संदेश को कथाओं के माध्यम से भी कहता हूँ कि नर्मदा मैया तो हमारे पापों को हरण करने वाली है। और अक्सर हम नर्मदा जी में या कहीं भी स्नान, ये नर्मदा जी की कथा नहीं, कहीं भी आप जाते हैं तो अक्सर हमें एक गलती हो जाती है कि हम अपने गंदे कपड़ों को उनमें धोने का प्रयास करते हैं, धो भी देते हैं। तो गंगा में हम अपने पापों को, नर्मदा में हम अपने पापों को, इस शरीर को शुद्ध करने के लिए जाते हैं। और वहाँ हम अपने गंदे कपड़ों को, जैसे साबुन लगाना, सर्फ लगाना, इन प्रकार की छोटी छोटी गलतियों का हम अक्सर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे जीवन के लिए गलत है और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के लिए वो भी एक गलत संस्कार ही दे रहे हैं। क्योंकि ये माँ है और माँ को हम जितना स्वच्छ रखेंगे, हालांकि हम इतने समृद्धवान नहीं है कि हम माँ की रक्षा करें या माँ को स्वच्छ रखें, पर इस शरीर से माँ के लिए कोई कर्तव्य है तो हम यही करें कि उसके दामन को गंदा ना होने दें। और ये घाट पे हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गंदगी ना करें कि जिससे हमारी माँ को क्षति हो। आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भाई हम जीवों को, हम संसारिक लोगों को तो माँ का सानिध्य प्राप्त तो होता ही है, पर ऐसे कई माँ ने अपने गोद में भी ऐसे कई जीवों को बैठा के रखा है कि जो नर्मदा जी या गंगा जी अपने उस निर्मल प्रभाव से उनका भी लालन पालन कर रही है। तो जो हम जिन केमिकलों का उपयोग करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्षति होती है। तो कहीं ना कहीं माँ के बच्चों को वहाँ भी कष्ट हो रहा है। हम ये नहीं चाहते, या मैं ये नहीं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम अपने उन भाइयों को, या यूँ कहूँ कि हम क्योंकि है तो सब परिवार के, क्योंकि हम सब बनाए हुए परमात्मा के अंश हैं और वो भी परमात्मा के ही अंश है। तो कहीं ना कहीं मैं यही चाहूँगा कि हम अपने भाइयों को, उन भाइयों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दें। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अजीब सा भटकाव नजर आता है। लोग धर्म से जुड़े हैं, कथाएं सुनते हैं भागवत गीता में, वहाँ पर बड़ा आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि महाराष्ट्री वो जब बाहर की दुनिया में वापस जाते हैं तो जी वो अक्सर हमने, आपने जो बात कही ना, अक्सर हम विचार करते हैं कि जब तक आदमी या जो भी व्यक्ति कथा के पंडाल में रहता है, कथा में जब तक रहता है, जब तक तो स्वाभाविकता है कि वो उसमें वो अवगुण नहीं आ पाता है। पर जैसे ही वो कथा के पंडाल से बाहर हुआ, या यूँ कहूँ कि जैसे ही वो संसार में गया, तो संसार की जो विकृतियाँ हैं
वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो जाती है। या मतलब मैं यही कहूँगा यहाँ पर भी कोई जो व्यक्ति कथा के प्रेमी होते हैं या कथाओं में जो सम्मिलित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके भाव में, आस्था में, या यूँ कहूँ कि उनके विश्वास में कई कमियाँ हैं। या तो वो यूँ संसार में एक अलग प्रकार का जो दिखावा कह लूँ, या यूँ कहूँ कि वो यहाँ पर कुछ दो पट दर्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ और बाहर कुछ। तो मैं ये भी यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि भाई जैसे ठाकुर की जो कृपाओं से जो कथाओं को जो सुनता है, श्रवण करता है, तो उनके लिए तो एक ही समभाव होना चाहिए। और परमात्मा से जितना करीब रहेंगे उतना जीवन में आनंद रहेगा। जी महाराज जी, एक क्या मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है। जी। जैसा कि हमने कई लोगों से सुना भी, और जो कथा सुनते हैं, जब कथा के पंडाल में हमने देखा कई लोगों से हमारी चर्चा हो जाती है ऐसी अमूमन, तो हमने ऐसा देखा है कि ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं कि वो आज अगर हमें यहाँ दिख रहे हैं आपकी इस कथा में, तो वो किसी दूसरी कथा में भी आपके वहाँ मौजूद होंगे। कई किलोमीटर दूर आते हैं वो लोग। ये तो भक्ति का संचार है जी, ये तो भक्ति का संचार है। मैं यहाँ ये एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के भाव परिवर्तन नहीं होता है। कई हम ये भी देखते हैं कि जो हम नहीं कर पाते वो एक साधारण व्यक्ति कर लेता है। आप भजन के माध्यम से कहो, चाहे वो ठाकुर जी की सेवाओं के, हम कई अक्सर घरों में जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो काम हम अपने स्थान पे ठाकुर जी के लिए नहीं कर पाते, वो हम संसारिक लोगों के लिए, उनके जीवन में हम देख लेते हैं। ठाकुर से प्रेम होना या ठाकुर की सेवा करना। और मैं आप लोगों को भाई, जैसे अक्सर हम भी कहते हैं कि संसारिक धर्म ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, तो हमें बड़े अच्छा भी लगता है कि भाव परिवर्तन जैसे उन लोगों के लिए कि हाँ वाकई में जो ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं, स्नेही होते हैं। और हमें ये अच्छा भी लगता है कि निरंतरता अगर बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं इससे संदेश भी जाता है कि अगर आप निरंतर उस चीज से जुड़े हैं, जैसे कि आपने अपना पूरा जीवन सर्वस्व आपने दे दिया, वैसे ही अगर आप धर्म से, आस्था से जुड़ते हैं अपने सांसारिक जीवन के साथ भी, तो ये संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत सुंदर चर्चा महाराज जी हमने आपसे की। और अब चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारा जो संदेश तो खैर आपके माध्यम से हमेशा ही मिलता है, आपके मुखारबिंद से जो कथा का रसपान करते हैं, लेकिन अभी हमने जो चर्चा की और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं हमने कोशिश की, क्योंकि समय कम है और जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर ज्ञान का समंदर है, उसमें कितनी डुबकी लगाएंगे उतने मोती हमारे हाथ में आएंगे। तो समय का भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, क्योंकि महाराज श्री का समय भी बहुत कीमती है और कई लोग उनकी कथा का जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें हमारी चर्चा को विराम देना होगा, लेकिन एक सुंदर सा संदेश हम आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी लोग कथा के प्रेमी हैं या कथाओं को श्रवण करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो भी अपने माता पिता के साथ में रहते हैं जी, मैं अक्सर अपने माँ बाप के माता पिता के लिए, या यूँ कहूँ कि संसार में अगर भगवान है तो माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं, मैं अपने आप में समझता हूँ कि माता पिता से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आज अपने ही माता पिता को बड़ी निर्दयता के साथ में वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, या यूँ कहूँ कि कहीं ना कहीं उनके उस माँ बाप के उस दर्द को वो महसूस नहीं कर पाते हैं। अक्सर बच्चे बड़े बड़े घर के ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, पर मैं आप उन लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि माँ बाप ही भगवान है। आप अपने घर में मंदिर बनाओ चाहे ना बनाओ, पर अपने हृदय में माँ बाप को ज़रूर बैठाओ और अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करो, क्योंकि वो कितनी कठिनाइयों से, आपने कल की कथा में भी जैसे सुना कि माँ खुद तो गीले में सोती पर अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। ये तो छोटी छोटी बातें महाराज, पर अक्सर कई माताओं के घर में ये भी होता है कि खाने की व्यवस्था नहीं होती, एक रोटी मिलती है उसमें से माँ अपने लिए कुछ नहीं बचाती और अपने बच्चों को खिला देती है, और तब जाकर अपने बच्चों को इतना बड़ा करती है। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप का त्याग कर देता है। महाराज सबसे बड़ा दुख मुझे वहाँ होता है। तो मैं उन लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भले ही भगवान के मंदिर ना जाओ, भले ही आप किसी धर्म स्थान पर ना जाओ, पर माँ बाप को आप त्यागो मत। बिल्कुल, माँ बाप की सेवा करो। मैं एक ही बात कहूँगा, जो कि माँ सर्वोपरि है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही भावुक संदेश भी है महाराज श्री की तरफ से। और निश्चित तौर पर अगर आप जीवन में माता पिता की जो कीमत है, जो उनका भाव है, उनका जीवन में, आपके जीवन में जो महत्व है उसको अगर आप समझते हैं, तो वाकई में आपके जीवन का भी अपने आप महत्व बनेगा। हमारे महाराज श्री जिनसे हमने अभी चर्चा की, योगेश्वर दास जी महाराज, उनके जीवन का एक जो सफ़र रहा और
कितना कष्ट बाल्यावस्था से ही उन्होंने सहा, क्योंकि माँ से दूर रहना भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है। एक माँ के लिए भी वो पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन उसके बावजूद आज धर्म की पताका को वो लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में जो संस्कार माता पिता ने डाले थे, उसी का आज आप देखते हैं नतीजा ये है और आपके सामने सब कुछ। तो उनका जो संदेश है वो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में उतारिए, और अथर्व टीवी लगातार ये प्रयास करता रहेगा कि ऐसी ही हस्तियों से, ऐसे ही सद्गुरुओं से, ऐसे सत्यवचन से, ऐसी कथाओं से, ऐसी सात्विक तात्विक चर्चाओं से आपको हमेशा उत्प्रोत रखेगा, सराबोर रखेगा, आपके जीवन को हमेशा सकारात्मक